चल तो का खूब खाना खिलाओ तो का चिट्ठी खिलाओ चला तो चला चला तो खोदा तो भगवती गाड़ो हैं? अरे तोर दीदी हमारे घर आई तो करे रहू ना हमारे घर आई बात चल तो का खूब चिट्ठी खिया तो दीदी से मिला हमारे सबका भुजवा बनाए थे। अरे तो कद भुजवा एकदम बना दे चल हमें साथ चल चला अच्छा मुकेश कलावती भक्ति मिला भगवती गारू सवेरे सवेरे ई भगवती काला गचियत रही हमें जिंदगी में आफत आए से एक काली मावा तोरे दरबार में पगले के लिए आई आई एक मरब बहुत जरूरी ई भगवती काला जब तक जियत रही हमें जिंदगी में आफत आए सकत उससे हमार गलती कसूर माफ करो मावा हम भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ी भक्ति नहीं है लेकिन का करिए के मरब बहुत जरूरी बा जा तोरी बाप की डाढ़ भगवती गारे ए वो पकड़ के ले जाओ यहाँ ले जाओ पकड़ के ले जाओ चोर बैठा में नीचे ले जाओ पहले वहे को गर्दना उतारी थे आज जा तोरी बाप डाढ़ में नंबर 1 नंबर 2 अरे हर साई माँ दिल कहना नहीं अरे दिल कहना नहीं जीने के दिल तुम्हारे नहीं अब बचा मौत बनकर कोई पूछता है जवान मेरे घर में महाभारत कैसे अरे बेटा चमन कुमार तैयार है कहा हमका देखा तोरे पांव तले जमीन खिसकी का अरे जमीन ना खिसक अचानक में तैयार ये का फेलस बने हरे ते करिया करिया पहले भेलस ना हो हमार ड्रेस या हाँ हाँ तो ड्रेस ठीक है लेकिन बताओ बेटा ते जेल से कब छूटे रे हम जेल से छूटे नहीं हैं तोहार ममता हमका इतना सताए कि हम कैसे जेल से चलाए कुछ जान नहीं पाए अरे बेटवा हम और तोर महतारी है बेटवा कितना मैं आई था तोहर के कैसे बताई कितना बार गए जो हम मिले थे लेकिन दरोगा साहब मिले जाए थे का करबू माई के ममता अजीब होत भैया हमार माई हमसे मिले गए कितना बार गई लेकिन दरोगा साहब मिले नहीं थे हमार माई हमका बहुत माना था बहुत माने हमार माई हमका इतना माना था जैसे बिलार में मुझसे कमाना है तोहरे माने में तनिको कसर नहीं बा मान मनवट बाद में होए आज हम तो 4 सवाल पूछब उस 4 सवाल के जवाब तो हमका काते पूछे चाहता रे का तोरे मन में चला तो काते पूछे चाहता पहला सवाल हमारे पत्नी आरती की हत्या के केस हमका निर्दोष जेल के भिजवाए पहला बता दे तो दूसरा पूछे ते हमसे पूछा था लखबर कोटाई उसे ने पूछे तो का गांव वाले से पूछी धर्म से आई बड़ी तू जितना जानकारी तो होगा ये सब का जन ही बोला अरे भगवती गलत है तुम्हारे अपने बेलर को करे की कहावत कई बरस्ती जल गए छन्ना के मौत के मुंह में खाई है तनिको डर भय लागत ना है के बात का बोला तारे पे यार भाई के मूड़ी है क्या लत मार बहुत ज्यादा पढ़ के बोलता सही बात है एक कहावत रामायण में कही भैया है गौर से सुना बिना नमानत जल जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन हो प्रीत अब इनका भय दे बहुत
कर, वरना हलक में हाथ डालूंगा। तेरी जीभ खींचकर शिकारी कुत्ते डालूंगा। जिसके नाम से दुनिया कांप जाती है, उसके सामने ऊंची आवाज लगाती है। चल साफ साफ बता दे, नहीं तो मारते मारते आज मैं तेरी खाल खींचूंगा। महाराज जी बेटवा खुद बताओ जी। बेटवा चमन कुमार हम तो गुनहगार है, हम तो गुनहगार है। तूने मेहरारू को बहुत समझाए बेटवा, तुम्हारे मेहरारू मानी ना है बेटवा। बस एक दिन ऐसे होकर डेरवावत धमकात हम कायम आज कहा न कर बुद्धा के धोकड़िया बन गया बेटवा के धोकड़िया दाबे तरी तेज छटपटार क्यों के जीरा निकल के बाहर बेटवा के काफी हाथ से मेरे पाँव मच्छू, मेरे पाँव गंदे हो जाएंगे। हमारा मेहरारू कहे सुने में आई रही, वो बहुत समझावत रही, डरावत धमकावत रही, झुठने ढुकड़िया दबा रहे छरपटान जियरा निकल। आज हम हो तो आज झुठने ढुकड़िया दबाऊ, देखिए तुहार जियरा कैसे निकला था। हमार मेहरारू कहे सुने में आई रही, फोन करके हमका बुला लियो तू। हम ओका समझाई न समझत तो हमका अलगाई दे तू के हो तू इतना बड़ा करती है कि तू क्या इतना बड़ा फैसला ले वाली। दूसरा सवाल, मेरी बेटी नीलू की हत्या किसने किया और किसने करवाया? पौल हरामजादी, नहीं तो बदन पर चाम नहीं सिर्फ मांस दिखाई दे। ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय राम मूरत पटेल उर्फ मोदी 11 रुपये दहन कहन माई के मारा, कहन इतना मार तक कभो मरवाए न हुई। और ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय साहब, ये आगे बबलू प्रधान जी मेला मालिक साहब, उन साहब की तरफ से सीन देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से बार बार नमस्ते, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। ए देखा हमारे लड़का है, हमका मार दावे काट जावे, लेकिन जो पैसा दे दे मरवाए तो ठीक ना होए का जान ले जा। जितना ठीक ना होए रहा होइयो। अब तुहार एक प्रशासन काम हम सब बताओ बेटा, तोहरे करने के फल तो का मिले आज। बेटा हम तो गुनहगारी है, हम तो गुनहगारी है। अरे बहुत तारी जाए पर कितना ही कैसे बहुत तारी किया खेलती बेटी है कट कर डालो बेटवा। बेटवा अपने कार अपने कबड़ में आएंगे और रास्ता के तो परिवार उजाड़ जाए। हो सके तो हमें माफ करना बेटवा, तोरे बिटिया का हत्या वही तो कने आराम से कह दें तोहरे बिटिया की हत्या हम की है। दिल के अरमान को चकनाचूर कर दिया हरामजादी, और कह रही है तोहरे बिटिया की हत्या हम की है। बड़ा बड़ा चंदन चौवा लगाए की, बड़ी बड़ी कंठी पहन के भक्ति के आए में तो खून खराबा करता है कि तुहार भक्ति देख के हमका शक होत बा। एक बात याद आएगी, नहाई चलू गंगा, नहाई चलू गंगा हो कई के पखंडा तो नहाई चलू गंगा, नहाई चलू गंगा हो कई के पखंडा तो खाना भुजाइल हूँ सीधा गठियाइल हूँ, खाना
हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय 0557 करिया सखड़ वाले वो साहब की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। शंकर लगाई हो, झूले रमाई हो, ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय लालजी पटेल, ये आगे लालजी पटेल जो कि सिगरिया से चलकर आए हैं, 21 रुपया देता है। कहन माई कैसा मार मारा कि नाजुल कहे पलंजर से, कि नाजुल कहे पलंजर से बा गड़बड़ी कुछ पीछे से, माई कैसा मार मारा कि बुजरो तेल बहावे नीचे से। फिर साले माई बोलू है जो तेल बहाए नीचे से। शंकर लगाई हो, झूले रमाई हो, चला कलम झुलाई हो, कलम झुलाई हो, बड़ा बड़ा कथा आई चली गंगा गई। नहाई चल गंगा, नहाई चल गंगा हो, गई तो कथा हो। रामचारी, मेरा तीसरा सवाल आ गया। कमल के मासूम बच्चे का खून किसने किया? जो दुनिया ने आया दुनिया देख भी नहीं पाया। उस मासूम की क्या खता थी? बोल रामजादी। हम सब बताओ ए भैया, गाँव वाले हमका बचा लाई बांटा है हमका। देखो हम तो हम गुनहगार है। कमर के लड़के के त्यावन खेले बेटवा, अपने बाजी से बियाह कर क्या है? हमके बेटवा मेहरारू भगा दे निकला है। बेटवा मेहरारू ना भगा, मेहरारू को आगे कहीं के हमके लाते लाते मरवाए। दुनिया अपने मन के बियाह करत है। अगर हमार भाई अपने मन के शादी कर ले रहा तो कौन तो कितना बड़ा इतराज रहा। वो अपने मन के शादी कर ले तो करे घर के दीप कई बुझाई दू इतना बढ़ गई ना बढ़ गई यहाँ तू कौन मन में आए वही करबो। चौथा सवाल, पागल तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी बलि काली मां के मंदिर में करने जा रही थी? और हरामजादी इस पागल की क्या खता है? ये पागल क्यों गैर ना हो? ये पागल की पाल लड़का जीती भगवान, अभी बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई और तू हरामजादी मेरे कुल का दीपक बुझाने चली थी। जीने तो आता है कि तुझे जलती हुई आग में जीऊंगा छोड़ दूं, लेकिन याद रख हरामजादी, आज तेरे कारण मेरा बेटा नितिन कुमार पागल हो गया है। मैं मां काली से पूजा आराधना करने चल रहा हूँ। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो समझ ले तू बच गई, नहीं तो तुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर दूंगा। हे जगत जननी, तू जग की पालनहार हो माँ, सबकी सुनती हो, मेरी भी सुन ले माँ। बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी पूजा आराधना करता आया हूँ, तो तेरा सेवक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा माँ, कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज अपने बेटे के लिए तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूँ माँ। मेरे बेटे नितिन कुमार का पागलपन ठीक कर दो। इसके बदले में चाहे तुम मेरी जान ले ले माँ, क्योंकि बेटी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ओ काली, ओ काली।
मेरी परीक्षा डाले माँ, मेरी परीक्षा डाले। मैं परीक्षा देने के लायक नहीं हूँ। जब तक मेरे बेटे का पागलपन ठीक नहीं करोगी, मैं तुम्हारी चौखट पर सर पटक पटक करके जान दे दूंगा माँ। ओ काली! पापा, 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 आपको न रहने पे ये देखो आपकी बेटे क्या हो गई है पापा। लेकिन पापा, मेरी बहन, मेरी दीदी नीलू नहीं दिखाई दे रही है पापा। मुझे मेरी बहन से मिला दो पापा। कहाँ है मेरी बहन? बेटा लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है मुन्ना। क्या हो गया पापा? बहुत देर हो चुकी है। तेरी दीदी हम सबको छोड़कर इतनी दूर चली गई मुन्ना, जहाँ से वापस अब कभी नहीं आएगी। क्या पापा? अब मेरी दीदी मुझसे नहीं मिल सकती पापा। लेकिन ये बताओ मेरे चाचा कहाँ है पापा? मुझे चाचा से मिला दो पापा, मिला दो। मेरे चाचा मेरे साथ हैं, सामने खड़े हैं। अपने चाचा से मुलाकात कर। चाचा, चाचा, पापा, पापा इस हरामजादी को मेरे आंखों से दूर कर दो। नहीं तो पापा मैं इस हरामजादी को चाल ले लूंगा पापा। बेटा लेकिन इसे मारने से कोई फायदा नहीं है। तो अपने कर्मों की सजा पा चुकी है, इसे मारने से कोई फायदा नहीं है। पेपर ले लो, पेपर। पेपर वाले शोर मत मचावे, नहीं तो सीने पे नाल लगाऊंगा और टाइगर दबा दूंगा। तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा बे। ये बता, तेरे पेपर में बाधा जिले की खबर है? देखता सरदार जी ये ऊपर ही लिखा बा, कश्मीर के कुछ इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ जाने से वहां की मुर्गियां सारी उबले उबले अंडे देने लगी। अंडे दे रही है, आमलेट बना के नहीं दे रही है तुझको। साले बकवास की खबर पढ़ रहा है। मेल खबर पढ़ बाधा जिले की। सरदार जी बादा जिले की खबर है। बादा जिले के जेल में एक नंदनी नाम की औरत बंद है। अगर कोई मिलना चाहता है, कोई मिलना चाहती है, आके मिल सकता है और मिल सकती है। और लिखा है सुबह 8 बजे फांसी भी होगी। सरदार जी ला पेपर, पैसा तो हम चली। तुझे पैसा चाहिए? 12 आना 75 पैसा। अभी लेगा इसी वक्त? यही हाँ, और का तुरंत ले पेपर दे, तुरंत ले। तुरंत लेगा? और का? ले तुरंत दे रहा हूँ। हमें माँ की तू कैप्सूल न बर्दाश्त कर पाऊं। नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो दफा हो जावे यहाँ से। मेरे बोहनी पहाड़ खराब। फौट सारे यहाँ से। भैया आज जिस नंदनी की फांसी होने वाली है वो नंदनी कोई और नहीं भैया, वो मेरी पत्नी है। आप चलकर उसे बचा लीजिए भैया। क्या कहा कमल? नंदनी तेरी पत्नी है? भैया अगर ऐसी बात है तो मेरे रहते हुए बहू की फांसी नहीं होने पाएगी मुन्ना। किसी भी हालत में बहू को मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा मुन्ना। ए कलौतिया, तुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा। अदालत में चल के अपने किया हुए हर एक जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो थानी अदालत में मैं तुझे गोली मार दूंगा। लिया चला बेटवा अदालत। हम अपन पूरा गुनाह कबूल कर लिया। तो चल मेरे साथ। जय हिंद साहेब। जय हिंद। चौकीदार साहेब
जो औरत थाने में बंद है, हाँ साहेब। जाओ उसे ले आओ, उसकी फांसी का समय हो गया है। ठीक है साहेब, मैं अभी जाता हूँ। जाओ। चौकीदार, उसके हाथ से हथकड़ी खोल दो। देखो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी। इसलिए कानून का यह नियम है कि मरने वाले की हर इच्छा पूरी की जाती है। ये बताओ, तुम कुछ खाना चाहती हो, या किसी से मिलना चाहती हो, या कुछ कहना चाहती हो? बोलो। साहब, अभी थोड़ी देर में मेरी फांसी हो जाएगी। मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी साहब। मैं कुछ खाकर क्या करूंगी, मैं कुछ पीकर क्या करूंगी साहब? ना तो मुझे कुछ खाने की इच्छा है, ना कुछ पीने की इच्छा है साहब। मेरी आखिरी इच्छा ये है, जो मेरे भैया बचपन से पाल कर मुझे सयानी किए, अपने हाथों से खाना खिलाए, मेरा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखे। मैं अपने उन्हीं भैया से मिलना चाहती हूँ। अगर मिला सकते हो साहब तो मेरे भैया से मिला दीजिए। ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय साहब, ये आगे बबलू प्रधान मेला मालिक साहब, ये आगे बबलू प्रधान मेला मालिक साहब ये सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। ये बता, तेरे भाई की फोटो तेरे पास है? नहीं साहब, मोबाइल नंबर? नहीं साहब। ये भी नहीं। तो एक बात और बता, तू कहाँ के रहने वाली है? तेरा नाम क्या है और तेरे भैया का क्या नाम है? ये तो बता सकती है? साहब, मैं जरूर बताऊंगी साहब। बताओ। मैं सब कुछ बताऊंगी साहब, लेकिन आप मेरे भैया से मिला देंगे साहब। मैं वादा कर रहा हूं कि अगर तेरा भाई जिंदा होगा और उसका नाम पता तू सही बताएगी तो मैं उसे ढूंढकर जरूर लाऊंगा, तुझसे मिला दूंगा। तो साहब मेरी बात सुनिए, मेरा नाम रतनी है, मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ साहब। गरीबी लाचारी के कारण मैं अपना गांव छोड़कर, मेरे भैया मुझे बॉम्बे शहर लेके जा रहे थे। रास्ते में अचानक तूफान आ गया, उसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए और मेरे भैया का नाम शेखर है। ये आगे हमारे माननीय श्री बुद्धू पासी, ये आगे बुद्धू पासी जो कि ग्राम सभा कलीपुर के निवासी साहब 11 रुपए देते हैं सीन देखते हुए। धन्यवाद। साहब मेरे भैया का नाम शेखर है, मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा यही है, आप मेरे पिता तुल्य भैया से मिला दो साहब, मेरे भैया से मिला दो। या ऊपर वाले तेरा कैसा न्याय है, जिस बार को वर्षों से ढूंढता रहा, जिसे तलाशता रहा, अरे जो मेरी बहन मुझे मिली तो इस मोड़ पर कि
कि मैं उसे पहचान न सका। जब आज मेरे ताने में बंद थी, मैं इसे सुबह देखता था, शाम देखता था, लेकिन मैं उसे अपनी बहन को अपनी आंखों से पहचान न सका। जिस बहन की शादी अरमान अपने दिल के अरमान में लिए बैठा था कि अपनी बहन की शादी करूंगा, धूमधाम से उसकी डोली अपने कंधे से उठाऊंगा, कंधे से उठाकर उसे उसके ससुराल पहुंचाऊंगा। आज मेरी बहन मिली तो मैं कितना बेबस, कितना लाचार हूँ। मैं कानून के बंधन में ऐसा बंधा हूँ कि चाह कर भी मैं अपनी बहन की कोई मदद नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं तेरा वारिस भाई हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे गले से लगा लो। एक बार मेरे गले से लगा। भैया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, भैया मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ भैया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो। क्या करूं बहन, तू निर्दोष है, लेकिन न तुझे बचाने के लिए तेरे पास में कोई सबूत है, न तो तेरे पास कोई गवाह है भैया। और मेरे हाथ कानून के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि मैं चाह कर भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। समझ गए भैया, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा। भैया आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते भैया, लेकिन तुम्हारा कानून कितना अच्छा है। मैं ऐसे कानून पर विश्वास नहीं करती भैया, मैं निर्दोष हूँ। क्या तुम्हारे कानून को आंखें नहीं है तो मुझे पहचाने, मैं निर्दोष हूँ। ये बात नहीं है, कानून के पास आंखें, दिल है, दिमाग है, उल्टी बहे, लेकिन कानून सबूत मांगता है, कानून गवाह मांगता है, जो कि तेरे पास तो में भी नहीं है। लेकिन भैया आज मुझे फांसी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई गम नहीं। आज मैं आपको जी भर के देख लेती हूँ भैया, जिसके लिए मेरी आंखें बरसों से तड़प रही थी कि मेरे भैया का दीदार हो जाए, मेरा भैया मुझसे मिल जाए। आज मैं अपने भैया को देख लूं, मैं बात को हंसकर गले लगा लूंगी भैया, लेकिन मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो। ये आगे हमारे माने श्री छाया हुआ नाम
ये आगे हमारे बबलू प्रधान, ये आगे बबलू प्रधान मेला मालिक साहब, ये आगे बबलू प्रधान मेला मालिक साहब। ये सीन देखते हुए 21 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। भैया बोलो बहन, मैं जानती हूँ आपने मुझे बचपन से पाला है, औलाद की तरह पाला है मुझे। मेरी मौत अपने आंखों के सामने नहीं देख सकते भैया, लेकिन क्या करोगे भैया, तुम्हारा कानून इतना अंधा है, कुछ देख नहीं सकता भैया। ये आगे हमारे माननीय श्री बबलू प्रधान और हमारे माननीय श्री राम मूरत पटेल और मोदी उस साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। सीन देखते हुए धन्यवाद। अरे उल्टी बहे गंगा जमुना की ये धारा, उल्टी बहे गंगा जमुना की ये धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं। जमुना की धारा, उल्टी बहे गंगा जमुना की धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं। हमारे माननीय श्री चाचा जी भाईलाल, ये आगे भाईलाल जो कि ग्राम सभा सिकरिया से चलकर आए साहब, ये सीन देखते हुए 11 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। कानून का पुजारी दल दल में धस रहा है, ये आगे हमारे माननीय श्री प्रम आदरणीय महोदय साहब, ये आगे सदन लाल चाचा जी, ये आगे सदन लाल साहू पीडीसी के उम्मीदवार साहब वार्ड नंबर 1, उस साहब की तरफ से इसी देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है, न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है, कानून का पुजारी दल दल में धस रहा है। डूबती नैया का न मेरे सहारा, डूबती नैया का न मेरे सहारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं। आगे हमारे माननीय श्री चाचा जी संगम चौरसिया जी, आगे संगम लाल चौरसिया जी, उस साहब की तरफ से सीन देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से, बार बार नमस्कार, धन्यवाद। भैया जब आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते भैया, तो आप मेरी फांसी शौक से करा दीजिए भैया। मैं आपको देख ली हूँ भैया, मैं हंसते हंसते मौत को गले लगा लूंगी भैया। ठीक है बे। चौकीदार बहन के गले में फांसी का फंदा डाल दो और मैं नंबर 3 तक बोलूंगा। लेकिन भैया
बोलो बहन। आप मेरी डोली में कांधा तो नहीं लगा सके भैया, लेकिन मेरे मर जाने के बाद मेरी लाश को लवारिस में मत फेंकवाना भैया। मेरी अर्थी को कांधा जरूर देना भैया। मैं तुझसे वादा कर रहा हूं कि तेरा बचाने के बाद मैं तेरी लाश लवारिस में नहीं चलवाऊंगा। मैं तेरी लाश को अर्थी सजाऊंगा और उस अर्थी को अपने कांधे से लगा कर ले जाऊंगा। चौकीदार, जैसे मैं नंबर 3 बोलूं फांसी का फंदा टाइट कर देना मेरे भाई। नंबर 1, नंबर 2, ये रुकिए साहब जी, रुक जाइए, एक ही दोस्ती फांसी ना दीजिए। असली कातिल को लाया मैं साथ में, इसके जुर्मों की इसको सजा दी। जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इसकी फांसी हो रही थी, बेचारी तो बिल्कुल निर्दोष है। असली कातिल कोई और है जिसे मैं जानता हूं। कैसे वो निर्दोष है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये निर्दोष है और दोषी कौन है? लेकिन हाँ, सुल्तान सिंह